नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज के लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स और मल्टीपल कैंडलस्टिक्स से बनने वाले कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो कैंडलस्टिक्स से बनने वाले एक और पैटर्न को समझने वाले हैं। उसका नाम है तासुकी लाइन पैटर्न। तासुकी लाइन पैटर्न की दोनों फॉर्म्स यानी बुलिश फॉर्म बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न और बियरिश फॉर्म बियरिश तासुकी लाइन पैटर्न, दोनों पैटर्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न। दोस्तों, बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न चार्ट में लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है, चार्ट में बॉटम पर बनता है, और जब भी यह पैटर्न बनता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। दोस्तों, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। दूसरी कैंडलस्टिक का ओपनिंग प्राइस पहली कैंडलस्टिक से गैप अप होकर ओपन होना चाहिए, यानी दूसरी कैंडलस्टिक का ओपनिंग प्राइस पहली कैंडलस्टिक के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए, और दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बंद होनी चाहिए। तभी ये बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न माना जाएगा। दोस्तों, इस पैटर्न में दोनों कैंडलस्टिक्स मारुबोजू कैंडलस्टिक्स भी होती हैं, हो सकती हैं। दोनों ही टाइप एक जैसा काम करते हैं। बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न फॉर्म हो और उसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन हो, तब हमको अपना ट्रेड ले लेना है। अगर दोस्तों नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन ना हो, तब क्या करना है? अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन ना हो तो हमें तब तक वेट करना है जब तक कि उस कैंडलस्टिक में प्राइस बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के हाई को ब्रीच ना कर जाए। और जैसे ही हाई को ब्रीच करके ट्रेड करने लगे तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है, और साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न की फर्स्ट कैंडलस्टिक के लो के नीचे का लगाना है। और दोस्तों, इस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। बियरिश तासुकी लाइन पैटर्न। दोस्तों, बियरिश तासुकी लाइन पैटर्न चार्ट में एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में बनता है, चार्ट में टॉप पर बनता है, और जब भी ये पैटर्न बनता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। दोस्तों, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन होनी चाहिए, यानी दूसरी कैंडलस्टिक में प्राइस पहली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के नीचे खुलना चाहिए, और दूसरी कैंडलस्टिक में प्राइस पहली कैंडलस्टिक के लो के नीचे बंद होना चाहिए। तभी ये एक अच्छा बियरिश तासुकी लाइन पैटर्न माना जाएगा। दोस्तों, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडलस्टिक्स मारुबोजू कैंडलस्टिक्स भी हो सकती हैं, और दोनों ही टाइप एक जैसा काम करती हैं। बियरिश तासुकी लाइन पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, जब भी चार्ट में बियरिश तासुकी लाइन पैटर्न फॉर्म हो और इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन हो, तो हमको अपना ट्रेड ले लेना है। अगर दोस्तों नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन ना हो, तब क्या करना है? तब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में प्राइस जब भी बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के लो के नीचे ट्रेड ना करने लगे, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, और जैसे ही लो के नीचे ट्रेड करने लगे हमें अपना ट्रेड ले लेना है। और दोस्तों, साथ ही स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर का लगाना है, और दोस्तों ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न और बियरिश तासुकी लाइन पैटर्न को समझने के बाद में आइए चार्ट पर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला चार्ट हमने लिया है आइशर मोटर्स का। ये लिया है बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न के लिए। चार्ट में एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम पर बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न फॉर्म होता है। इन दोनों कैंडलस्टिक्स को देखिए। सेकंड वाली कैंडलस्टिक पहली वाली कैंडलस्टिक के बाद में गैप अप होके ओपन हुई है, ये गैप, और इस वाली कैंडलस्टिक में प्राइस पहली वाली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बंद हुआ है, तो ये एक बुलिश तासुकी लाइन पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके तो ओपन नहीं हुई है, लेकिन इस कैंडलस्टिक में प्राइस
बुलिश तासो की लाइन पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के हाई, इस हाई पॉइंट को ब्रीच कर गया था। तो अगर हमने यहाँ पर अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। नेक्स्ट चार्ट लिया है आईसीआईसी बैंक, ये भी हमने बुलिश तासो की लाइन पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट में लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम पर बुलिश तासो की लाइन पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक अच्छे खासे गैप अप के बाद में ओपन होती है, दिस गैप। और अगर हमने इस कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। नेक्स्ट लिया है एमआरएफ का, ये भी हमने बुलिश तासो की लाइन पैटर्न के लिए लिया है। आप देख रहे होंगे एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम पर बुलिश तासो की लाइन पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन होती है और हमारा ट्रेड कंफर्म हो जाता है। इस कैंडलस्टिक में अगर हमने अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। नेक्स्ट आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये हमने लिया है बियरिश तासो की लाइन पैटर्न के लिए। चार्ट में एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में टॉप पर इन दोनों कैंडलस्टिक को देखिए, ये बियरिश तासो की लाइन पैटर्न बनाती हैं। इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली जो कैंडलस्टिक है वो गैप डाउन होकर ओपन हुई है, दिस गैप। तो अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। इसके बाद में टीसीएस, ये भी हमने बियरिश तासो की लाइन पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट में एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में टॉप पर बियरिश तासो की लाइन पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन होती है, ये गैप। तो अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना प्राइस लिया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर रहे होते और कितने अच्छे प्रॉफिट पर बैठे होते। नेक्स्ट नेस्ले, नेस्ले का चार्ट भी हमने बियरिश तासो की लाइन पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट में एक बड़े अप ट्रेंड के बाद में टॉप पर बियरिश तासो की लाइन पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर तो ओपन नहीं हुई है, लेकिन इस वाली कैंडलस्टिक में ही प्राइस पैटर्न की सेकंड वाली कैंडलस्टिक के लो, यानी ये लो, इसके नीचे ट्रेड करने लगा था। अगर हमने यहाँ पर कहीं अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते और कितने अच्छे प्रॉफिट पर होते। आई होप आपको बुलिश तासो की लाइन पैटर्न और बियरिश तासो की लाइन पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा, साथ ही साथ आपने चार्ट पे प्रैक्टिस भी किया है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, हम उन क्वेरीज का आंसर करेंगे। और दोस्तों, बार बार मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप चार्ट पर इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस जरूर कीजिए और साथ ही साथ छोटे छोटे ट्रेड लेना सीखिए, क्योंकि छोटे छोटे ट्रेड लेने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप बड़े से बड़े ट्रेड भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।